जय श्री सीताराम, राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डिटैचमेंट। अच्छा, जितना इम्पोर्टेंट अटैचमेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट डिटैचमेंट भी होता है। मेरे ख्याल से अटैचमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटैचमेंट का होना होता है। हाल ही की कथा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिटैचमेंट से रिलेटेड ही मुझसे पूछा गया है, और मुझे लगता है सबसे परेशानी की बात यह है कि युवा वर्ग के लोग ही ज़्यादा इसका क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जब जीवन में डिटैचमेंट नहीं होता है ना, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, टेंशन का शिकार हो जाते हैं लोग। तो आज हम बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि अपनी लाइफ में हम डिटैचमेंट कैसे लेकर आए। यहाँ पर कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कही जाएंगी, वही बातें मैं आपको बताऊंगी जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है। देखिए, जीवन में डिटैचमेंट को लाने के लिए मैं बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि अरे ये तो हम डेली करते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कठिन हो, पर देखा जाए तो सबसे सरल और परमानेंट उपाय है ये। अगर आपको डिटैचमेंट अपने जीवन में लाना है तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में भक्ति को लाना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम को लाना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति विश्वास को लाना पड़ेगा। जब आपके जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति आ जाती है, उनसे प्रेम हो जाता है, उन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो डिटैचमेंट, जिसे हम वैराग्यता कहते हैं, ये भी अपने आप ही आ जाता है। इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान एक शक्ति को मानता है, जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चला रही है। वही शक्ति श्री हरि नारायण विष्णु है, वही शक्ति प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी हैं, और वही शक्ति श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी हैं। गीता जी में बहुत सुंदर सी बात कहते हैं भगवान कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त आश्रयों, समस्त भरोसों, समस्त धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे जीवन के सारे संकटों को दूर कर दूंगा। तुम जिस भी विडंबना में फंसे हुए हो, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। तो ये जब भगवान ही कह रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें। इसीलिए अगर आपको डिटैचमेंट लेकर आना है तो आपको भगवान के प्रति अटैचमेंट लेकर आना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग का कहना होता है कि हम तो डेली पूजा करते हैं, तो पूजा भी भक्ति का स्वरूप है, लेकिन जब हम पूर्णतः भक्ति करते हैं तो हम भगवान के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे नाम जप करना। देखिए, नाम जप बहुत पावरफुल है। जब आप नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, हम कथाओं में ये बात कहते हैं कि नामी से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण उनका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी व्यक्ति को पुकारते हैं तो उसके नाम से ही पुकारते हैं। हेलो, हाय, मैडम, सर अगर बोल के आप पुकारेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ देखें ही, लेकिन जब आप उनका नाम लेकर पुकारते हैं तो तुरंत वो आपकी तरफ देखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा भाव है कि जब आप भगवान का नाम निरंतर जपते रहते हैं तो भगवान आपको हर समय देखते रहते हैं, हर समय आपके पास ही बैठे होते हैं। ये मेरा भाव है। तो जब आप नाम जप करना प्रारंभ करते हैं तो आपके अंदर शांति आती है। सबसे पहला, नाम जप ही आपको ईश्वर से जोड़ता है, नाम जप ही आपको आपके जीवन में भक्ति से जोड़ता है, नाम जप ही आपको भगवान से प्रेम कराता है। तो सबसे पहला कार्य यही है कि अगर आपको अपने जीवन में डिटैचमेंट लाना है तो भगवान से अटैचमेंट प्रारंभ करना पड़ेगा, और उसका पहला स्टेप है कि आप नाम जप करना प्रारंभ करिए। दूसरी बात है कि आप साधना करना प्रारंभ करिए। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो एक मेडिटेशन है, लेकिन मेरा मानना है कि मेडिटेशन भी भक्ति का स्वरूप है। हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, अपने श्वास पर ध्यान दीजिए, है ना। उसी प्रकार से जब आप मेडिटेशन करते हैं, एक प्रकार से जब आप साधना करते हैं, तो आप आसन में बैठकर अपने श्वास पे ध्यान देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब मैं सांस को अंदर लेती हूँ तब मैंने उसका नाम रा रखा है, और जब मैं सांस को बाहर निकालती हूँ तो उसका नाम मैंने म रखा है। तो वो हो गया राम। तो मेरा हर एक श्वास राम नाम का होता है।
इससे क्या होता है कि आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होता है, वो इधर उधर नहीं भटकता। कहते हैं ना कि मन ही हमारा सब कुछ कराता है, सही गलत, स्पेशली गलत चीजों में ज्यादा मन भागता है। तो हमें अपने मन पर कंट्रोल लाना है, और अगर कंट्रोल लाना है तो आपको अपने मन को अपने श्वास पर लगाना होगा, और श्वास का नाम होना चाहिए राम। ऐसे में आप भगवान से और भी जुड़ते जाएंगे। तीसरा काम है कि आप जब भगवान से जुड़ते हैं तो आप भगवान के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं तो आप उनके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए एफर्ट्स करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, भगवान के पसंद का भोग बनाने लगते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, अपने हाथों से उनके लिए वस्त्र बनाते हैं, कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, तो हम वो करना प्रारंभ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को भगवान के शरण में समर्पित कर देना। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके, सभी आश्रयों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं हूं ना। तो अपने आप को पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। भगवान से कहिए, भगवान मैं जैसी भी हूँ, अच्छी या बुरी, आपकी ही तो हूँ, आप अपने लायक मुझे बना दीजिए। तो जब आपके जीवन में भक्ति आएगी तब आपके जीवन में डिटैचमेंट भी आएगा। देखिए, और सबसे प्लस पॉइंट आपको क्या मिलने वाला है कि अगर आपको किसी से अटैचमेंट हो भी जाती है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से आपको अटैचमेंट हो भी जाता है, तो प्लस पॉइंट ये है कि अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो आपको डिटैच होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, जब जीवन में पूर्णतः भक्ति नहीं थी, तब क्या होता था कि किसी चीज से अगर अटैचमेंट हो गई है तो डिटैचमेंट के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, टेंशन, इस फ्रेंड से शेयर करना, उस फ्रेंड से शेयर करना, ये सारी चीजें चलती थी, तब जाके तो डिटैचमेंट आता था। बट अब क्या है, जब आप भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति में भगवान के चरण में बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं, तब आपको डिटैच होने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। आपको समझ में आ गया कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक 2-3 दिन में डिटैच होना प्रारंभ कर देते हैं। तो जीवन में अगर वैराग्यता लेकर आना है, डिटैचमेंट लेकर आना है, तो भक्ति से सुंदर साधन और कुछ हो ही नहीं सकता है। और बहुत साधारण सी बात है, कथाओं में हम यही बात कहते हैं कि ये जो तन हमें मिला है वो भगवान की सेवा करने के लिए ही मिला है। तो क्यों ना हम इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में उतारने के लिए भगवान की सेवा में ही जुट जाएं। और लोग न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन इससे ज्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर आपको जीवन में डिटैचमेंट लेकर आना है ना, तो आप भक्ति मार्ग में जुड़ जाइए। आप भगवान की सेवा करिए, भगवान का सत्संग, भजन, कीर्तन करिए, भगवान की सुंदर लीलाएं सुनिए, भगवान का नाम जप करिए, और उसके बाद अपने कर्म करते रहिए। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ रहें।